गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर की हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उस स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड से है, क्योंकि रेगुलर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड में जब आप लोग थे, 12th स्टैंडर्ड में जब आप लोग थे, तब आप लोगों का बेसिक वहाँ पर कवर हो चुका है। लेकिन आप लोगों का जब फर्स्ट ईयर में वेलकम हुआ है तो वेलकम के साथ आपका रिवीजन भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले जो चैप्टर है जैसे कि बैंक फाइनल अकाउंट होगा, इंश्योरेंस क्लेम होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम वाला होगा, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट सेमिस्टर में जाओगे तब के चैप्टर्स, देन उसके बाद आप लोग सेकेंड ईयर में जाओगे तब जो भी चैप्टर्स आएंगे वो एडवांस लेवल वाले चैप्टर होंगे। और एडवांस लेवल में हम लोग तभी जा सकते हैं जब आपका बेसिक अगर एकदम परफेक्ट हो तो आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये लेक्चर, ये वीडियोस आप लोग एकदम सिस्टमेटिकली देखो, सुनो, कोई डाउट्स होगा तो बिल्कुल पूछो। और आप लोगों के अंदर कोई भी अकाउंटेंसी का डर कभी आना नहीं चाहिए, क्योंकि अकाउंटेंसी कॉमर्स का सबसे बेसिक पार्ट है। विदाउट अकाउंटेंसी कॉमर्स हो ही नहीं सकता। तो ये, और बिजनेस बिजनेस के लिए तो अकाउंटेंसी एक बाइबल ही है, क्योंकि ये जब तक आप लोगों के अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट लॉस ये वाली बातें मालूम नहीं होंगी तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता, आपके बिजनेस की पोजीशन आपको समझ नहीं आएगी। उसके लिए आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का है या साइंस का है या आर्ट का है या एनी अदर फैकल्टी का है, ये मायने नहीं रखता। कोई भी बिजनेसमैन हो उसके लिए अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस ये मालूम होना ही चाहिए। तो ये कौन देगा? तो ये सब्जेक्ट देगा, ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट देगा। तो चलिए हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में यहाँ पे बातचीत करेंगे। ये अकाउंटेंसी है क्या, हु इज़ द फादर ऑफ द अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का जर्नी कब से शुरू हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और एक्चुअल अकाउंटिंग का मतलब क्या है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है। तो ये अकाउंटेंसी का जो भी पार्ट आएगा, ये अकाउंटेंसी की जो हिस्ट्री आएगी। सर बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है क्या? जब स्टूडेंट 11th में आते या सीनियर कॉलेज में आते तो बोलते हैं सर ये नया सब्जेक्ट है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अकाउंटेंसी बिल्कुल नया सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट लगभग 700-800 साल पुराना सब्जेक्ट है। सोचो, 700-800 साल पुराना। राजा महाराजाओं के कार्यकाल में भी ये अकाउंटेंसी था। मेथड अलग थी, तब मुनीम हुआ करते थे, आज कंप्यूटर है, बराबर है। तब भी अकाउंटेंसी का हिसाब किताब रखा जाता था, आज आपका टैली रखता है। टैली कंप्यूटर, इसकी मदद से हम लोग आज हिसाब किताब मेंटेन करते हैं। तो सोचो 1494 में लुका दी पैसियोली, ये जो इंसान है ना आपके वहाँ पे इमेज जो दिख रही है, फादर ऑफ द अकाउंटेंसी है। ये लुका दी पैसियोली, इस इंसान ने अकाउंटेंसी की शुरुआत की थी, बुनियाद रखी थी 1494 में। सोचो 14 मतलब तब अभी 2020 चालू है, तो 700-800 साल पुराना इसका सफ़र है। कितने सारे लोगों ने इसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया होगा, कितने सारे लोगों ने अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर कर इस सब्जेक्ट को, इस अकाउंटेंसी को डेवलप किया होगा। तो ये इन सब ने अपना कंट्रीब्यूशन देने के बाद आज हम लोग सिर्फ रेडीमेड पढ़ते हैं। हम लोग कुछ ज़्यादा मतलब दिमाग लगाते नहीं उसके अंदर। सब कुछ उन लोगों ने अपने मेहनत के बदौलत अपने अकाउंटेंसी को ब्यूटीफुल बनाया है। तो आज एकदम सिंपल हो गया है कंप्यूटर की मदद से। ये सब कुछ हम लोग मिनटों में अपने पूरे कंपनी का हिसाब किताब रख सकते हैं, जो चाहिए जैसे चाहिए स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो ये सफ़र 700-800 साल पुराना सफ़र है। तो ये जो इंसान है लुका दी पैसियोली, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, ही इज़ द फादर ऑफ द अकाउंटेंसी। ये बातें याद रखो, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग। आंसर क्या होगा? लुका दी पैसियोली। कब अकाउंटेंसी इसने ग्रो किया? तो 1494 में। सर ये कहाँ का था? इटालियन मैथमेटिशियंस। सोचो, इटली का इंसान है, इटली का फादर है, इटालियन मैथमेटिशियंस। और ये मैथमेटिशियंस है, ये बात आप लोग भूलो मत, ये अकाउंटेंसी का नहीं है। मैथमेटिशियन इंसान ने अकाउंटेंसी को जन्म दिया है। तो ये इटली से बिलोंग करता है। और ये जो बुक लिखी थी इसने उस जमाने में 1494 में डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर, वो सिर्फ थी 27 पन्नों की, 27 पेजेस की बुक्स थी वो। और 27 में 7-8 पेजेस ही अकाउंटेंसी के ऊपर थे, सिर्फ 7-8 पेजेस ही अकाउंटेंसी के ऊपर उसने लिखे थे। तब जाके उसके बाद डे बाय डे ये अकाउंटेंसी ग्रो हो गया। तो ये बेसिक बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि अकाउंटेंसी का
फादर लुका दी पैसियोली है। 1494 के अंदर उसने ये अकाउंटेंसी का मतलब सोचने वाली बातें स्टार्ट हो गई। उसके बाद उसने 27 पेजेस की एक बुक बनाई जो डबल एंट्री सिस्टम वाली थी। उसके बाद 7-8 पेजेस ही उसने अकाउंटेंसी के ऊपर बनाए थे, बाकी सब पेजेस शायद मैथ के ऊपर होंगे। तो ये बेसिक जो भी पार्ट होगा ना, ये तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि अकाउंटेंसी का फादर लुका दी पैसियोली है, बराबर है। अभी उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे कि अकाउंटेंसी होता क्या है। अभी ये तो किताबी वाली बातें हो गई, लेकिन हम लोग जनरल डिस्कस करेंगे। समझो आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस के अंदर आप लोगों ने कुछ हिसाब किताब रखा ही नहीं, आप लोग खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कोई कस्टमर आ गया, वो मतलब आपके पास से गुड्स लेकर जा रहा है, किसी के पास से आप लोग रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो, फिर रॉ मटेरियल बना के उसके ऊपर प्रोसेस करके फिर बेच रहे हो, लेकिन पूरा साल खत्म हो गया, लेकिन आपको पता ही नहीं साल में कितना गुड्स आया, साल में कितना गुड्स हम लोगों ने बेच दिया, कितने कस्टमर से पैसे आने, कितने कस्टमर्स को हमने कितने कस्टमर के पास से हम लोगों को पैसा वापिस आना है। एक हिसाब किताब अगर आप लोगों ने रखा ही नहीं तो आपको पता चलेगा कि आखिर में आपका प्रॉफिट कितना है, आपकी पोजीशन क्या है, आप लोग डिसीजन ले सकोगे क्या? तो बिल्कुल भी आप लोग डिसीजन नहीं ले सकोगे। तो ये सब डिसीजन लेने के लिए आपकी फिनेंशियल पोजीशन, आपकी बिजनेस की पोजीशन आपको अगर मालूमात करनी होगी ना, तो हिसाब किताब बहुत ज़रूरी है। और हिसाब किताब जिस सब्जेक्ट के अंदर बनाया जाता है, लिखा जाता है, पोजीशन बनाई जाती है, पोजीशन शो करता है, उस सब्जेक्ट को ही बोला जाता है अकाउंटेंसी। ये जनरल हो गया। अभी अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन देखोगे ना अकाउंटिंग की, तो डेफिनेशन देखो क्या बनती है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, ये क्या है? आर्ट है, प्रेजेंट करने की आर्ट है। आप लोग स्टेटमेंट बना के प्रेजेंट करते हो, अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं। आर्ट क्यों बोला गया? हर कोई प्रेजेंट करता है, लेकिन खुद की कला होगी ना, स्किल्स होगी ना, अलग अलग फॉर्मेट होगे ना, इंटरप्रिटेशन करने की स्टाइल्स होगी ना, तो इसलिए यहाँ पे आर्ट ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फिनेंशियल रिजल्ट। देखो अभी एक बार बोलूंगा मैं, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड क्या करते हो आप लोग? ट्रांजैक्शंस, बराबर। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, क्लासिफाई क्या करते हो? लेजर की मदद लेकर आप लोग जो भी ट्रांजैक्शन बनेंगे ना, वो हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। ऊपर क्या था? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के अंदर क्या होंगे? जर्नल एंट्रीज होंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफाई, क्लासिफाइंग। तो क्लासिफाई किसकी मदद लेकर करेंगे हम लोग? लेजर की मदद करेंगे। देन उसके बाद समराइजिंग। समराइजिंग किस माध्यम से हम कर सकते हैं? तो ट्रायल बैलेंस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, बैलेंस शीट होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आएंगे, तो ये समराइजिंग होगा। उसके बाद एनालाइजिंग, हम लोग एनालिसिस करेंगे अकाउंटेंसी का प्रॉपर, बराबर है। तो एनालिसिस, एनालाइजिंग एंड देन उसके बाद हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे कि प्रॉफिट हो गया है, लॉस हो गया है, डिसीजन मेकिंग ले लेंगे उसके ऊपर। तो इंटरप्रिटेशन हमको बहुत सारे लोगों को करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं बिजनेस के अंदर, बहुत सारे लोगों का पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट होता है, तो हम लोग उनके लिए इंटरप्रिटेशन करेंगे, कम्युनिकेशंस करेंगे। तो ये सभी बातें अकाउंटेंसी के अंदर आएंगी। तो ये डेफिनेशन वाली बात एकदम सिंपल है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन ऑफ द बिजनेस रिजल्ट्स। ये सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझ लो कि अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों को क्या करना है। तो रिकॉर्ड करते जाना है, समराइज करते जाना है, क्लासिफाई करते जाना है, इंटरप्रिटेशन करना है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना है। क्योंकि कम्युनिकेशन इस वर्ड से आपको पता है कि अकाउंटिंग के अंदर ये टर्म बहुत पॉपुलर है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की भाषा है। ये बोल सकता है क्या? नहीं, लेकिन ये सब कुछ बोलेगा आपके बिजनेस के बारे में। आपकी फिनेंशियल पोजीशन अच्छी होंगी तो सभी आप लोगों के पास आएंगे, मतलब आपको बोलेंगे ये कंपनी अच्छी है, कंपनी बड़े। किसके बेस पर? अकाउंटेंसी के बेस पर। कोई लोन अगर बैंक में लेने जाओगे ना बिजनेस के लिए, तो बोलेंगे बैलेंस शीट दिखाओ, तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाओ। तो ये आपके कंपनी की भाषा बोलता है, कंपनी की लैंग्वेज बोलता है। तो इसलिए अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ऐसे बोला जाता है। तो एकदम सिंपल है, ये डेफिनेशन आपको याद करना है। देखो इसका कोड भी बनेगा, RC, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड SAI, SAI, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। तो एकदम डेफिनेशन सिंपल है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फिनेंशियल रिजल्ट्स। ओके,
तो ये बेसिक वाली सेकेंड बात। फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया था डिस्कस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसके अंदर लुका दी पैसियोली बातें हम लोगों ने डिस्कस की। सेकेंड के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, अकाउंटिंग का मीनिंग डिस्कस किया है। अभी थर्ड, बुक कीपिंग। सर बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस क्या है? बुक कीपिंग के लिए आपको आप कभी कहाँ पे शॉपिंग करने के लिए गए हो क्या? समझो सातारा के अंदर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अभी डीमार्ट गए हो, डीमार्ट के अंदर आप लोगों ने कुछ खरीदारी की, नहीं तो किसी भी मॉल के अंदर आप लोगों ने जाकर खरीदारी की। खरीदारी करने के बाद आप लोग कैश काउंटर पे आते हो, बराबर है? तो कैश काउंटर के वहाँ पे आने के बाद वो बारकोड से आपके सभी मतलब जो भी आपने गुड्स किया है वो स्कैन करता है, उसको ही बुक कीपिंग बोला जाता है। बुक कीपिंग मतलब क्या है, जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस। उसके अंदर कुछ दिमाग नहीं लगेगा, रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शंस का, ये काम कोई भी कर सकता है, ये बुक कीपिंग उसको बोला जाता है, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस। और अकाउंटिंग का मतलब क्या है, तो आगे चलकर हम लोग डिफरेंस देखने वाले, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस क्या है। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या है, जस्ट उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस करेंगे। ये हो गई थर्ड वाली बात। अभी आखिरी बात, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के अंदर डिफरेंस क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के अंदर डिफरेंस क्या है। देखो इसके लिए मैं 8 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जिस 8 पॉइंट की मदद लेकर आप लोग बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस एकदम आसानी से समझ लोगे। तो बच्चों मीनिंग, अभी सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, मीनिंग, उसके बाद उसके स्टेजेस, उसके बाद उसके टूल्स, उसके बाद उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होंगी, उसके बाद उसके रिजल्ट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द प्रिंसिपल, ये सभी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो अभी डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये टाइप वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जामिनेशंस में 5 मार्क के लिए। शॉर्ट नोट के अंदर आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आ सकते हैं, जो वीडियो नंबर 2 था ना उसके अंदर हम लोगों ने एग्जामिनेशन का पैटर्न डिस्कस किया है। तो वहाँ पे मैंने बोला है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा। तो ये जो फर्स्ट वाला जो भी टॉपिक है ना, मोस्टली डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए बनाया गया है। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का डिफरेंस क्या है, मीनिंग क्या है, एकदम सिंपल है। देखो मीनिंग अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया है। बुक कीपिंग मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग क्या है, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। एंड अकाउंटिंग का मतलब क्या है, accounting is the art and science of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpretation of the financial results। दोनों के अंदर डिफरेंस है, बराबर है क्या? मीनिंग बुक कीपिंग के अंदर बहुत मतलब सिंपल है, सिर्फ ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करना है, वहाँ पे जर्नल एंट्री बने, रिकॉर्ड करते जाएंगे, स्कैन किया रिकॉर्ड हो गया। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर वैसा नहीं है, आपको ये सब कुछ क्लासीफाई करना होगा, समराइज करना होगा, इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, कम्युनिकेशंस करना पड़ेगा। ये सभी बातें कहाँ पे आएगी, अकाउंटिंग के अंदर आएंगे। स्टेजेस, पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट क्या था, मीनिंग। अभी पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, स्टेज, मतलब क्या पहले आता है, बुक कीपिंग पहले आता है या अकाउंटेंसी पहले आता है, क्या स्टेजेस होंगे, चलो मुझे बोलो। तो सबसे पहले क्या बनेगा, जब आप मॉल में गए थे, बराबर है, तब जाके अपने गुड्स परचेस करने के बाद उन्होंने स्कैन किया, वो स्कैन करने के बाद डेटा कलेक्ट हो गया, डेटा कलेक्ट करने के बाद ही उसके ऊपर कामकाज आगे चालू हो जाएगा। तो बुक कीपिंग का स्टेज क्या होगा, वो फर्स्ट स्टेज होगा, और अकाउंटेंसी का स्टेज क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज होगा। आफ्टर बुक कीपिंग कम्स अकाउंटिंग। ओके, तो स्टेज के अंदर 2 बातें, बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेज एंड अकाउंटिंग इज द नेक्स्ट स्टेज। ओके, मीनिंग हो गया, नंबर 2 स्टेज हो गया। टूल्स, अभी मुझे बोलो बुक कीपिंग के टूल्स क्या हो सकते हैं, 2 ही टूल होंगे, जर्नल एंड लेजर। बुक कीपिंग के टूल्स क्या होंगे, जर्नल, लेजर। आगे आपको समझ में आएगा जर्नल क्या है, लेजर क्या है, सिर्फ सुनो। अभी पहले 1-2 लेक्चर के अंदर शायद कुछ बातें समझ में आएगी ना आएगी, लेकिन आप लोग सुनते जाओ, धीरे धीरे करके ये सब्जेक्ट इतना ब्यूटीफुल बनता जाएगा, आप लोगों को अकाउंटेंसी आसानी से समझ में आएगी। लेकिन आप लोगों को ये वर्डिंग तो पता होनी चाहिए, जर्नल, लेजर, बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इस तरह की बातें आप लोगों के दिमाग के अंदर आनी चाहिए बार बार, तब जाके अकाउंटेंसी से आपको मतलब ये फ्रेंडली आप लोग अकाउंटेंसी के साथ हो जाओगे। तो टूल्स के बारे में हम लोग बातचीत करने हैं। तो बोलो मुझे बुक कीपिंग के टूल्स क्या है, जर्नल एंड लेजर। और अकाउंटिंग के टूल्स क्या है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ये टूल्स किसके हैं, तो ये टूल्स बनेंगे आपके अकाउंटिंग के टूल्स बनेंगे, बराबर है। चलो अभी नंबर 4 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बुक कीपिंग के अंदर मुझे बोलो कोई डिसीजन ले सकता है क्या, कोई
कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। बुक कीपिंग, अब अभी जो डीमार्ट के अंदर जो लड़का या लड़की काम करेंगे वो डिसीजन ले सकते हैं क्या? उस उनके उनके पास उतना मतलब पावर है क्या डिसीजन लेने के लिए? सिर्फ उनका काम है रिकॉर्ड करते जाओ, बराबर है। तो बुक कीपिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कोई होती नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर डेफिनेटली डिसीजन कैन बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। डिसीजन लिए जाएंगे, लेकिन डिसीजन लेने के लिए आपके पास डेटा भी तो होना जरूरी है ना। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज पॉसिबल इन अकाउंटिंग। बुक कीपिंग के अंदर ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले था मीनिंग, मीनिंग के बाद क्या था? स्टेजेस, उसके बाद क्या था? टूल्स, और फोर्थ पॉइंट क्या है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अभी फिफ्थ, स्कोप। फिफ्थ नंबर का पॉइंट क्या बनेगा? स्कोप। अभी मुझे बोलो बुक कीपिंग का स्कोप कितना होगा? एकदम लिमिटेड ना, उस कैश काउंटर से रिलेटेड रिकॉर्ड करने तक ही उनका स्कोप है, जर्नल लेजर तक ही वो सीमित लोग हैं। लेकिन अकाउंटिंग का स्कोप क्या होगा? अनलिमिटेड, क्योंकि कामकाज तो बहुत करना है ना अकाउंटिंग के अंदर, उसके लिए दिमाग भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, और ये सब काम काज कौन कर सकता है? तो कॉमर्स साइड वाला ही स्टूडेंट्स कर सकता है। तो बुक कीपिंग के लिए ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए नॉलेज, प्रिंसिपल सब कुछ लगेगा। तो ये फिफ्थ नंबर का पॉइंट होगा स्कोप। स्कोप लिमिटेड है फॉर बुक कीपिंग एंड अनलिमिटेड है फॉर अकाउंटिंग। देन पॉइंट अभी टाइटल नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 जो होगा वो होगा रिजल्ट्स। अभी मुझे बोलो बुक कीपिंग के ऊपर कोई रिजल्ट्स मिलेगा? नहीं, कुछ भी रिजल्ट्स नहीं आएगा। बुक कीपिंग क्या करता है? सिर्फ डे टू डे ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब देगा। बुक कीपिंग क्या करेगा? डे टू डे ट्रांजैक्शन का हिसाब देगा। लेकिन अकाउंटिंग आपका पूरे ईयर का हिसाब देगा। अकाउंटिंग क्या करेगा? आपका पूरे ईयर का हिसाब देगा। तो रिजल्ट्स की बात आएगी तो बुक कीपिंग गिव डे टू डे रिजल्ट्स एंड अकाउंटिंग गिव ईयरली रिजल्ट्स। ईयरली चाहिए, ईयरली ले लो आप, जब चाहे आप टेक्नोलॉजी की मदद लेकर आपके बिजनेस की पोजीशन देख सकते हो। तो ये पॉइंट नंबर 6 हो गया रिजल्ट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट, हु इज द रिस्पॉन्सिबल। अभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बुक कीपिंग के लिए क्या होगा? वो काउंटर वाले जूनियर स्टाफ, जो स्टाफ काम करता है ना, वही रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, बराबर है। जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बुक कीपिंग एंड फॉर अकाउंटिंग के लिए सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल। जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल, सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल, एंड सबसे आखिरी में आएगा प्रिंसिपल। बुक कीपिंग के लिए मुझे बोलो कुछ प्रिंसिपल लगेंगे क्या? कुछ लगेगा? बेसिक नॉलेज होगा तो भी हम लोग बुक कीपिंग कर सकते हो। बेसिक ट्रेनिंग आप लोगों को अगर प्रोवाइड की गई तो भी आप लोग बुक कीपिंग का काम कर सकते हो। लेकिन अकाउंटेंसी के लिए आपको पूरे प्रिंसिपल्स, आपको पूरे रूल्स, आपको स्टैंडर्ड्स, ये सभी बातें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो ये हो गए 8 पॉइंट्स जिसकी मदद लेकर आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो। मीनिंग ये था सबसे पहला पॉइंट, देन उसके बाद थे स्टेजेस, उसके बाद थे टूल्स, उसके बाद थे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसके बाद था स्कोप, उसके बाद थे रिजल्ट्स, उसके बाद थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबसे आखिरी में थे प्रिंसिपल्स। तो ये 8 पॉइंट जो भी अभी यहाँ पे पढ़ाए गए, तो आप जस्ट रिकॉल कीजिए, आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए, और लिखने के बाद आपके नोटबुक के अंदर ये कंपैरेटिवली आप लोग बनाओगे ना, तो डेफिनेटली आप लोगों को मतलब थोड़ी बहुत बातें अकाउंटेंसी की समझ में आएगी। तो चलिए 4 बातें हम लोगों ने आज डिस्कस की है। सबसे पहली वाली बात, अकाउंटेंसी का फादर कौन है? लुका दी पैसिओली। इसका बर्थ कब हुआ? 1494 में। ये इंसान कहाँ का है? तो ये इटली का है। ये अकाउंटेंसी से रिलेटेड है क्या? नहीं, ही इज द मैथमेटिशियंस। कितने पन्नों की बुक थी? 27 पेजेस की। नाम क्या था? डबल एंट्री सिस्टम। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड के अंदर हम लोगों ने क्या किया? अकाउंटिंग का मीनिंग देखा। क्या था? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ द फिनेंशियल रिजल्ट्स। देन उसके बाद थर्ड क्या था? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बराबर है, जर्नल लेजर तक ही सीमित था। और सबसे आखिरी पार्ट नंबर 4 ये था कंपैरेटिवली बुक कीपिंग का मतलब क्या है और अकाउंटिंग का मतलब क्या है, जो हम लोगों ने 8 पॉइंट्स की मदद लेकर हम लोगों ने ये कंपैरेटिवली बनाया है। तो ये 8 पॉइंट्स आप लोग आपके नोटबुक में लिखो। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो अगले लेक्चर में मैं और ये सभी पॉइंट्स को लेकर और इसके बारे में ज़्यादा बातचीत करूँगा। ओके, चलो, थैंक यू।